नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे कर्क लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। नवंबर के महीने का राशिफल किन्हीं कारणों से मैं नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, कर्क लग्न की अगर हम बात करें तो कर्क लग्न वाले इस महीने बहुत उत्साह और साहस के साथ महीने की शुरुआत होने वाली है। निश्चित तौर पे मंगल जो कि आपके 8वें भाव में आ जाएंगे 7 तारीख को, तो महीने के 7 तारीख के बाद पूरा महीना आप बहुत ज़्यादा उत्साह और साहस में रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लग्न में जो पड़ने वाली है। दूसरे भाव की बात करते हैं, धन के भाव की बात, तो वहाँ पर केतु विराजमान है। सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, वरना हर बार मैं लंबी लंबी बात करूँगा तो आप ही बोर हो जाएंगे कि हर महीने में एक ही तरह की बात करता हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो लोग नया हर महीने जो नए जुड़ते हैं, जो लोग नया वीडियो देखते हैं, उनके लिए भी तो कुछ बताना ज़रूरी है ना। जो पुराने हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो बड़े ग्रह होते हैं जैसे राहु, केतु, गुरु और शनि, ये एक एक राशियों पे 1 साल, 1.5 साल और 2.5 साल के लिए रहते हैं। तो जो मेरे लगातार देखने वाले हैं उनको लग सकता है कि मैं रिपीटेड बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग हर महीने नए जुड़ने वाले हैं उन्हें मैं फिर कब समझा पाऊंगा। इसलिए कृपया मेरी इस गलती को भी आप क्षमा कीजिएगा कि अगर आपको रिपीटेड लगता है कि मैं राहु पे, केतु पे, शनि पे मैं कुछ ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो समझिएगा इस बात को कि आपने तो समझ लिया, लेकिन जो आपके भाई जो इस समय जुड़ रहे हैं, इस महीने जुड़ रहे हैं, वो कब समझ पाएंगे, क्योंकि वो ग्रह तो उसी राशि पे लगातार रहना है। शनि को तो एक राशि में 2.5 वर्ष रहना है, तो आपके लिए तो मैंने चलिए बता दिया इस महीने, लेकिन जो अगले महीने जो आएगा उसे मैं कब बता पाऊंगा। चलिए, केतु जी धन भाव में बैठे हैं। केतु जहां बैठते हैं वहां के लिए वैरागी होना है, साधु होना है, चीजों को छोड़ देना है। आप अगर उस भाव में चीजों को पकड़ेंगे तो केतु आपको छुटा देंगे, सिंपली, क्योंकि केतु वैरागी के कारक ग्रह है। इसलिए धन को लेके, कुटुंब परिवार को लेके आपको चिंता नहीं करनी है। जैसा चल रहा है करने दीजिए, अपने कर्म कीजिए। पैसा कमाने के लिए, बैंक बैलेंस को बनाने के लिए जितने आपके कर्म हैं उसको कीजिए और उसे प्रभु के चरण में डाल दीजिए। बस उसके परिणाम के बारे में मत सोचिए, कहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचूंगा, कितनी कमाई आएगी, क्या होगा, ये आप दिमाग मत लगाइए। जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। फिर भी अगर धन संबंधी कोई दिक्कत आती है तो निश्चित तौर पे केतु जी के शरण में जा सकते हैं। ओम केतुआय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं, गणेश जी की साधना कर सकते हैं। और केतु जी के लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है, मेडिटेशन करिए, निश्चित तौर पे आपका बैंक बैलेंस बना रहेगा। चलते हैं पराक्रम की ओर, जहाँ शनि की दृष्टि है। मैं हमेशा कहता हूँ, शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, 3 जगह शनि देखते हैं। तीसरे, 10वें और 7वें भाव में शनि देखते हैं, और किसी एक राशि में शनि बैठे होंगे। ये 4 जगह आपको 4 भावों को लेकर जिम्मेदारी लेनी है और उसे पूरा करना है। बस सिंपल सा याद रखिए, वरना शनि का एक नैसर्गिक कारक तत्व है दुख। वो दुख वो तब देते हैं जब आप ये चीजें फॉलो नहीं करते हैं। जैसे केतु प्रॉब्लम तब देंगे जब जिस भाव में केतु बैठे हैं वहां के लिए आप मोह माया पालेंगे, उन चीजों के पीछे जाएंगे तो केतु प्रॉब्लम देंगे। ठीक शनि वाले भाव में अगर आपने वहां की जिम्मेदारी नहीं ली, आपने हार्ड वर्क नहीं किया, तो शनि आपको तकलीफ देंगे। पराक्रम के भाव में शनि की दृष्टि, यानी आपको पराक्रम करना है, साहस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में आपको एफर्ट लगाना है, एफर्टवान रहना है। खासतौर पे जो लोग तीसरे भाव के काम करते हैं, जो लाइजनिंग का काम करते हैं, कमीशन दलाली के काम से जुड़े हैं, जो मार्केटिंग के फील्ड में हैं, जो साहस से जुड़ के पुलिस में, मिलिट्री में, फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कहीं भी इस तरह का स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो साहस वाले हैं, इन सारे कामों में जो घर से दूर रह के काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। चलते हैं चौथे भाव की ओर। चौथा भाव बहुत अच्छा है। यहाँ पर फिलहाल एक तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि दोस्तों बहुत अच्छी होती है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब अमृत दृष्टि कही गई है बृहस्पति की दृष्टि को। तो यहाँ पर चौथे भाव में बृहस्पति की दृष्टि जहाँ एक और आपके मन की सुख शांति को बढ़ाती है, जीवन में लग्जरी को बढ़ाती है, सुख साधन बढ़ने वाला है, वैभव विलासिता की चीज़ें आपको मिलने वाली है, और घर और गाड़ी का भाव भी चौथा है, तो निश्चित तौर पे आपको वाहन संबंधी सुख प्राप्त हो सकता है और घर आपका बन सकता है। अगर आपने कोई इस तरह का कोई आयोजन कर रखा है, कोई आप कार्यक्रम बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पे लग जाइए, इस समय में आपका घर वगैरह बन सकता है। कुंडली में महादशा अंतरदशा के प्रभाव भी होने चाहिए।
और जो लोग बिल्डर हैं, जो गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, जो लोग अनाज के व्यापार से जुड़े हैं, जो लोग घर को सुंदर सजावटी करने का कोशिश करते हैं, जो सिविल इंजीनियर हैं, जो जो इंटीरियर का काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत अच्छा समय है। जीवन में वो राइज करने वाले हैं। बुध यहाँ तक रहेंगे 6 तारीख तक। बुध जो है आपके थोड़े से खर्च के भाव के स्वामी हैं और विदेश के भी स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी कहीं से आप विदेश से भी जुड़ना आपको हो सकता है। चूँकि चौथा भाव मन भी है, तो मन से आप किसी से विदेशी से भी जुड़ सकते हैं। मन से आप योग ध्यान प्राणायाम भी कर सकते हैं, 12 भाव इसका भी है। और आपके कुछ खर्चों के मामले में भी आप 12 भाव से जुड़ सकते हैं। कुछ विदेशी यात्रा वगैरह आप कर सकते हैं, कुछ विदेश से आना जाना कर सकते हैं, कुछ पैसों का खर्च या कुछ इस तरीके की चीज़ें, विदेश से घर में कोई लग्जरी सामान आप बाहर से आपके घर में आ सकता है, मंगा सकते हैं, जिसमें कि निश्चित तौर पे खर्च होता है। बुध चले जाएंगे 6 के बाद आपके पंचम भाव में। बुध नैसर्गिक ज्ञान के बुद्धि के कारक ग्रह हैं और पंचम भाव हमारे दिमाग का होता है। वहाँ पर बुध का जाना निश्चित तौर पे आपको जहाँ एक और ज़्यादा तार्किक बनाता है, जहाँ एक और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुद्धि विवेक पर चलने की प्रेरणा देता है। वहीं सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे, जो कि निश्चित तौर पे आपको, जो लोग कला फील्ड से जुड़े हैं, उनके जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि जैसी घटनाएं हो सकती है। और सूर्य एक जहाँ एक और नेम फेम सरकारी कामकाज के कारक हैं, वहीं दूसरी ओर आपके आत्मा के कारक भी हैं। तो निश्चित तौर पे इस वक्त आपकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कला फील्ड से, हीलिंग फील्ड से जो लोग हैं, जो लोग किसी भी प्रकार से लोगों को हील करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं बहुत आत्मीय रूप से आप गहरे जा सकते हैं। बहुत जो लोग साधना वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी ये, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट भी है, दिमाग भी है और हमारा प्रारब्ध भी है। तो प्रारब्ध से कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें, कुछ डिवाइन चीज़ें, कुछ गहरी बातें आपको कुछ मिल सकती है। वो कला जगत की भी हो सकती है, वो हीलिंग फील्ड से भी हो सकती है। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ज्ञान के माध्यम से कोई बातें हो सकती हैं। शुक्र भी यहाँ पे रहेंगे 20 तारीख तक। शुक्र आपके चूँकि चौथे के स्वामी होके पंचम में बैठे हैं, निश्चित तौर पे ये एक अच्छी बात है, कहीं दिक्कत नहीं है। जो लोग कलर से जुड़े हैं उनके लिए भी आप बेहतर और बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र नैसर्गिक कला के कारक ग्रह हैं, पंचम भाव कला का है। तो इस समय में कलाकार अपनी विशेष पहचान बना सकेंगे, उन्हें ख्याति मिलने वाली है और साथ ही आपको कहीं ना कहीं लग्जरी भी प्रोवाइड हो सकती है अपने फील्ड में, ज़्यादा आपको सुख साधन वैभव भी आपको मिल सकता है। अष्टम भाव में चलते हैं। अष्टम भाव थोड़ा सा छठे भाव में, छठे भाव में बृहस्पति की दृष्टि जहाँ एक और आपके छठे भाव के फल को बढ़ा रही है। जो लोग जॉब सेक्टर में हैं, जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नौकरी क्लास लोगों को बृहस्पति बढ़ाएंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल जाएगी। शनि की दृष्टि ये बताती है कि आपको, अगर आप नौकरी करते हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना है, जिम्मेदारी लेनी है। सिंपल सी बात है, जिम्मेदारी लेनी है, मेहनत करना है, ये शनि डिसाइड करते हैं। और मंगल 7 तारीख से जब 8वें में आ जाएंगे, छठे में, तो हमारा छठा भाव लड़ाई झगड़े का नैसर्गिक कारक का भाव है और मंगल स्वयं लड़ाई झगड़े के कारक ग्रह हैं, साहस ऊर्जा एनर्जी के कारक ग्रह भी हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आपको दिमाग में बढ़ा सकती है। लोगों से संभल के बातचीत करें, लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करें, क्योंकि भाव भी वही है, ग्रह भी वही है। तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा प्रेरित हो सकते हैं इस समय में 7 तारीख के बाद लड़ने झगड़ने को लेके। कोशिश करते तक अवॉइड कीजिए, हनुमान जी के शरण में जाइए, बजरंग बाण सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करिए या सुनिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। सप्तम भाव जो जीवन साथी का है वो अभी बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपके सप्तमी जो शनि है वो भाग्य में है, निश्चित तौर पे जीवन साथी आपके लिए अभी भाग्यशाली साबित होगा। अष्टम भाव में चलते हैं, जो कि रुकावट बाधा का भाव है। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि जहाँ एक और आपके जीवन में रुकावट बाधा को बढ़ाती है, लेकिन जो लोग यहाँ के काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अक्ल के फील्ड में हैं, वास्तु में, ज्योतिष में, टेरो कार्ड में, इस तरह के किसी भी अक्ल के फील्ड में हैं, जो सेल टैक्स इनकम टैक्स से जुड़े हैं, जो लोग पुलिस मिलिट्री वाले से डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जो वैज्ञानिक हैं, कुछ भी खोजते हैं, ढूंढते हैं, कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको कुछ डिस्कवर करना पड़ता है, वो भाव 8वां है। क्योंकि 8वां भाव पाताल लोक है, 8वां भाव गुप्त है, 8वां भाव रिसर्च का भाव है, खोजने ढूंढने का भाव है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि जब इन लोगों के काम को बढ़ाएगी
और ये लोग जीवन में ज़्यादा राइज कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर अच्छे से काम कर पाएंगे। यहाँ पर राहु विराजमान है। राहु ऐसे भी चीज़ों को बड़ा करते हैं, तो जो लोग यहाँ के काम करते हैं उनके काम बढ़ेंगे और वो ज़्यादा बेहतर ढंग से और गहरे डीप जा पाएंगे, डीप रिसर्च में जा पाएंगे और बहुत उन्नत रूप से वो काम कर पाएंगे, उनकी पहचान बन सकती है। लेकिन जो यहाँ के काम नहीं करते, अब चूंकि अष्टम भाव रुकावट बाधा चिंता परेशानी का है, बृहस्पति की दृष्टि इसको बढ़ाती है, राहु उसको और बढ़ाते हैं। तो ये आपको इस समय में बृहस्पति और राहु की आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करेंगे तो राहु ठीक होंगे, और राहु के लिए ओम राहवे नमः एक माला जाप कर सकते हैं। सूखा नारियल बहते जल में जरूर प्रभावित करें, खासतौर पर महीने में अमावस्या जब आती है तब उस अमावस्या को सूखे बहते जल में सूखा नारियल ओम राहवे नमः बोल के जरूर आप उसे जल प्रभावित करें। बृहस्पति के लिए धार्मिक होना, पूजा पाठ करना, जीवित गुरु से जुड़ना, गुरु तत्व से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जितना आप धार्मिक होंगे, जितना आप चीज़ों को जुड़ पाएंगे इन बातों से, ये बहुत अच्छा है। मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा जाइए। वैसे गुरु के लिए ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, लेकिन अगर नहीं है, ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलते हैं या कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शिव परम तत्व हैं, परम नौ के 9 ग्रह शिव जी से सधते हैं, तो शिव जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें और उन्हें जल चढ़ाएं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लें, तो वो हल्दी जो है वो एक प्रकार से बृहस्पति की चीज़ हो जाएगी और आप भगवान शंकर को जरूर, उससे बृहस्पति आपके सही होंगे, ये आपके चीज़ों को ठीक करेगा। पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं आप। चने की दाल का दान अच्छा है। चने की दाल जो पीली होती है या और पीले पीले फल होते हैं, इस तरह की चीज़ों का आप दान करेंगे तो भी बृहस्पति आपके शुभ फल हो जाएंगे। चलते हैं भाग्य की ओर। भाग्य में मंगल की दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव से चौथी दृष्टि, तो वो निश्चित तौर पे आपको जो सर्विस सेक्टर में है उनके लिए भाग्य भी वहाँ पे साथ देगा। जिन्हें कर्ज लेना है उनके लिए भी भाग्य साथ देगा, और जिनके कोर्ट कचहरी थाना के काम चल रहे हैं उन्हें भी भाग्य निश्चित तौर पे समय में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग कोई प्रतिस्पर्धा वाला अगर आप कुछ कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, कोई किसी प्रकार का प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सेदारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मैंने अच्छा है कि उन्हें भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और वो प्रतियोगिता में जीत पाएंगे। शनि यहाँ पे विराजमान है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी लें और हार्डवर्क करें। नवम भाव हमारे धर्म का है, नवम भाव पिता का है, तो पिता को लेके और धर्म को लेके आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी लेनी है। आपको जितना जो भी लगता है कि धर्म से जितना भी जुड़ना है या जो करना है, खास तौर पे जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, नवम भाव उसको लेके हैं, धार्मिक न्यास से जुड़े हैं, धार्मिक समितियों से जुड़े हैं, धर्म कर्म के काम करते हैं, मंदिर से जुड़े हैं, पूजा पाठ से जुड़े हैं, प्रवचन से जुड़े हैं, उन सारे लोगों को जिम्मेदारी लेनी है, हार्डवर्क करना है। ये जब आप नहीं करेंगे तब शनि दुख देंगे, आपको भाग्य से दिक्कतें पैदा होगी, भाग्य जनित काम नहीं हो पाएंगे। उस स्थिति में शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला जाप किया जा सकता है, शनिवार का व्रत किया जा सकता है, भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाया जा सकता है, तिल और कभी दान किया जा सकता है, लोहे का दान कर सकते हैं, सीमेंट का दान कर सकते हैं। और भगवान शनि के लिए हनुमान जी की साधना भी बेस्ट है, वो भी शनि भगवान को ठीक करती है। और नीचे तबके के जो गरीब लेबर क्लास लोग हैं उन्हें हैप्पीनेस देना, खुशी देना, सहारा देना, संतुष्टि देना भी शनि को ठीक करता है। दसम भाव में चलते हैं जहाँ पे बुध की दृष्टि 6 तारीख तक रहेगी। बुध कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में आपके वाणी को बेहतर बनाते हैं, वाणी लेकिन इस समय में चूंकि बुध आपके 12वें भी हैं तो आपके वाणी की वजह से खर्चे बढ़ सकता है। ये ध्यान रखिएगा 6 तारीख तक थोड़ा वाणी को कुछ ऐसा इस्तेमाल कीजिएगा कि आपके खर्च ना बढ़े या नुकसान ना हो। 12वां भाव खर्च का भी है, नुकसान का भी है, तो और वहाँ के स्वामी बुध की दृष्टि आपके खर्चों को और नुकसान को बढ़ा सकती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ओनली 6 तारीख तक। एकादश भाव में चलते हैं जहाँ पे 3 ग्रहों की दृष्टि है, 3 सूर्य की, शुक्र की और शनि की। जहाँ शनि ये चाहते हैं कि आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए कुछ करें, जिम्मेदारी लें और उसे पूरा करें। जहाँ शनि ये चाहते हैं वहीं पे शुक्र और सूर्य मिलके आपके समाज में आपके नेम फेम को बढ़ाएंगे, आपको लग्जरी प्रोवाइड करेंगे, सौंदर्य बोध को बढ़ाएंगे, आपके मान सम्मान इज्जत बढ़ेगा और सोसाइटी में आप बेहतर कर पाएंगे, पहचान बना पाएंगे। निश्चित तौर पे आप जीवन में राइज करेंगे, लाभ प्राप्ति गेंस भी आपको बढ़ेगा। और चलते हैं अंत में 12वें भाव की ओर। 12वें भाव में मंगल की दृष्टि, जहाँ एक और आपको
खर्चों को थोड़ा सा ये बताती है कि आपको सेहत पे ध्यान देना चाहिए। एक दूसरा एक्सरसाइज वगैरह आपको करना चाहिए, योगा प्राणायाम ध्यान वगैरह से आपको जुड़ना चाहिए। जहाँ एक और मंगल ये बताते हैं गाड़ी घोड़ा संभल के चलाना चाहिए, ये भी बताते हैं। वहीं बृहस्पति का यहाँ बैठना आपके लिए एक प्रकार से बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा फल नहीं देते, तो एक प्रकार से ये ठीक ही है कि आपको खर्चों को एक जहाँ एक और वो खर्च आपके नहीं बढ़ाएंगे, जहाँ एक और आपके नुकसानों को नहीं बढ़ाएंगे, वहीं ठीक इसके उल्टे आपके जो खर्च होंगे भी वो पूजा पाठ धर्म कर्म के कामों पे होंगे। आप मंदिर आदि बनवा सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं, गुरु के लिए कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। आपके पैसे शुभ कार्यों में खर्च होंगे। बृहस्पति शुभ ग्रह है तो आपके पैसे शुभ कार्यों में खर्च होंगे। मंगल अग्रेशन के ग्रह हैं तो आपके पैसे जो है, और मंगल आपकी बॉडी है, बॉडी के ऊपर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो अगर आप जिम नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो फिर आपको हॉस्पिटल में खर्च करना पड़ेगा। तो शरीर के ऊपर तो खर्च करना है, तो बेहतर है कि आप जिम जाके और कुछ अच्छा सेहत संबंधी कुछ खर्च करके अपनी सेहत को बनाइए, पैसे उस पर खर्च कीजिए। दोस्तों ये था आपके लिए कर्क लग्न का दिसंबर महीने का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले महीने, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।